हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है एलपी एंड एचपी स्विच के ऊपर। तो इसमें हम आज की वीडियो में समझेंगे कि इसको एसी में लगाया क्यों जाता है, ये होते क्या है और इनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि एलपी एंड एचपी स्विच होते क्या है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनको एसी में क्यों लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। और यह एसी में कहाँ पर लगते हैं। और अगला क्वेश्चन है एलपी एंड एचपी स्विच की पहचान कैसे करें। तो ये इतने सारे हमारे पास में क्वेश्चन है जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं गायत्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो बहुत से एसी में क्या होता है कि सेंसर भी लगे होते हैं, तो सेंसर सेंस करके बताते हैं कि इस एसी में गैस कम है या फिर ज़्यादा है। बाकी ये जो एलपी एंड एचपी स्विच है ये सेंसर नहीं है, ये एक ऑलरेडी स्विच है। यानी ये स्विच ऑटो कट होकर आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके इसमें एसी में गैस कम है या फिर ज़्यादा है। तो इन सारे सवालों को आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही हमारा कि एलपी एंड एचपी स्विच क्या होते हैं। तो अगर आपके एसी में प्रेशर कम या ज़्यादा होने पर कट हो जाते हैं। अब ये जैसे कट हो जाते हैं तो ये क्या है कि कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देते। अब ये मान के चलो, आप अगर एसी में गैस कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो उससे क्या है कि सारा लोड पड़ता है हमारे कंप्रेसर को। तो इसीलिए ये ट्रिप हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि आगे आपकी सप्लाई पहुंच नहीं पाती और कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनको एसी में क्यों लगाया जाता है। इनको एसी में, अभी मैंने बताया कि एसी में इनको क्यों लगाया जाता है। अगर एसी में भी एसी में गैस का प्रेशर आपके कम या ज़्यादा है तो ये उसको कट कर देते हैं, यानी कि कंप्रेसर पे बिल्कुल भी लोड नहीं आने देते। इनसे क्या है कि गैस कम या ज़्यादा होने से हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो उसी वजह से ये एलपी एंड एचपी स्विच लगाए जाते हैं। अगला देखते हैं इनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। तो इनके कनेक्शन कुछ इस प्रकार किए जाते हैं। तो एक तरफ हो गया हमारा ये एलपी स्विच, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसमें एलपी स्विच, और एक साइड हो गया हमारा एचपी स्विच, ये हो गया हमारा एचपी स्विच। ठीक है, अब इनके जो कनेक्शन होते हैं वो किस टाइप से होते हैं कि इनके सीरीज वाइज में होते हैं, यानी कि इसमें भी 2 वायर निकले होते हैं और एचपी में भी 2 वायर निकले होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो इसके एक एक वायर है, दोनों का एक एक वायर, उनको आपस में जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये आपस में जॉइंट हो गए। अब इसमें भी एक वायर बच गया और इसमें भी एक वायर बच गया है। ठीक है, तो नीचे जो इंडोर से आपके सीपी आ रही है, यानी कि जो कम्युनिकेशन वायर ऊपर आ रहा है, तो वो देना है आपको सीधे इसमें। एलपी में भी दे सकते हो और एचपी में भी दे सकते हो। तो ये इसमें देना है और यहाँ से ये सेंस करके, या सॉरी, यहाँ से ये प्रेशर को मेज़र करके आपके सप्लाई आगे भेजता है। तो आगे जाने के बाद ये एलपी में जाएगी,
एलपी में जाने के बाद में ये यहाँ से आउट हो जाएगी और ये जाएगी हमारे कंप्रेसर को। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अब बहुत सौ में क्या है, पीसीबी लगी होती है। ठीक है, ऐसी पीसीबी लगी होती है, तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे एलपी और एचपी स्विच है, तो ये जो इंडोर और कंप्रेसर पर आपकी वायरिंग जा रही है, तो ये यहाँ पर नहीं जाकर, ये क्या होता है कि ये जो वायर है इसका, ये इंडोर पर नहीं जाकर और ये भी कंप्रेसर पे नहीं जाकर, ये जाता है हमारे पीसीबी को, और ये वाला वायर भी जाता है पीसीबी को। अब यहाँ से पीसीबी क्या करती है, कंप्रेसर के लिए अलग से सीपी निकालती है, ये कंप्रेसर के लिए अलग से सीपी निकालती है, ताकि जो पीसीबी में रिमोट है तो उसमें आपको एरर शो कर दे कि इसमें एलपी आ रहा है या फिर एचपी आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कनेक्शन, जो कि हम डायरेक्ट इसको सीरीज वाइज लगाते हैं। और ये हो गया हमारे दोनों वायर को हम कहाँ देते हैं, पीसीबी में। ये एसी में कहाँ पर लगते हैं, अब ये एसी में कहाँ पर लगते हैं, ये एसी में लगते हैं आपके, एसी में आपके दो पाइप होते हैं। एक तो होता है आपके सक्शन का, जो कि मोटा वाला पाइप रहता है, ठीक है, और एक हो गया आपके डिस्चार्ज का, यानी कि जो पतला वाला पाइप। अब क्या होता है कि जो सक्शन का प्रेशर हमारे कम होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज है उसका आधा प्रेशर हमारे सक्शन का होता है, तो इसीलिए इस पर क्या है, एलपी स्विच लगाते हैं, यानी कि लो प्रेशर स्विच लगाते हैं, क्योंकि वैसे इसका प्रेशर कम है तो इसमें लो प्रेशर स्विच लगाएंगे। अब इस डिस्चार्ज में क्या है कि डिस्चार्ज आपके प्रेशर का काफ़ी हाई होता है, तो इसमें एचपी स्विच लगाया जाता है। अब ये कितने कितने PSIG पे वर्किंग करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो लो प्रेशर है वो करता है हमारे 35 से लेकर 40 PSI के बीच में। अगर इससे कम गैस होगी तो एलपी स्विच ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि आगे सप्लाई नहीं भेजेगा। और एचपी की बात करते तो एचपी का जाता है हमारे 450 PSI, यानी कि इससे अगर ऊपर निकल गया प्रेशर तब एचपी स्विच ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो आपको पता चल गया, ये लगता है हमारे एलपी स्विच सक्शन पर, यानी कि सक्शन लाइन उस पर लगता है, और ये लगता है डिस्चार्ज पर। अब इसमें एक चीज़ ये कवर होगी कि एलपी एंड एचपी स्विच की पहचान कैसे करें। तो पता चल गया आपको, जो सक्शन पे लगा हुआ है वो है आपके लो प्रेशर, और जो डिस्चार्ज पे लगा हुआ है वो है हाई प्रेशर। ठीक, अब इनको स्विच क्यों बोला जाता है, इनको सेंसर क्यों नहीं बोला जाते हैं। तो क्या होता है कि ये काम करते हैं हमारे प्रेशर पर, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है उस पर वर्क करते हैं, ना कि टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्विच बोला जाता है। अब सेंसर क्या होता है कि वो ओनली सेंस करता है, सेंसर क्या करता है, ओनली सेंस करता है। बाकी ये जो एलपी एंड एचपी स्विच है, इनमें क्या है कि जैसे आप प्रेशर डालोगे तो प्रेशर अगर हाई होगा तो ये ट्रिप हो जाएंगे, ये ट्रिप हो जाएंगे, तो ये आगे सप्लाई नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए इनको स्विच बोला गया है कि ये ओनली प्रेशर को मेज़र करते हैं, ना कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि एलपी एंड एचपी स्विच क्या होते हैं, इनको एसी में क्यों लगाया जाता है, इनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, ये एसी में कहाँ पर लगते हैं, और एलपी एंड एचपी स्विच की पहचान कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ इस वीडियो में हमारे कवर हो गई कि ये क्या क्या काम आते हैं, कहाँ लगते हैं और होते क्या है। तो मिलते हैं आपसे कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।